शुक्रिया करता हूं कि आप इतनी बारिश में भी, खराब मौसम में भी आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन इशू है कि आपने भी कवर किया होगा, देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं वो एक प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं। उनकी एक हड़ताल चल रही है प्रोटेस्ट पे। वो 3-4 दिन पिछले लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो जो ऑफिस टाइम पे उसके ऊपर हड़ताल है, और हड़ताल की उनकी वजह है कि वो 2.5 दिन की उनकी जो सैलरी है, जिसके तहत कि वो 1991 में एक उनको ऑर्डिनेंस जारी करके जो उनको बनाया गया था एसेंशियल सर्विस में 3-4 डिपार्टमेंट, उनमें यही था कि जो रोस्टर ड्यूटी करते हैं उनको 2.5 दिन की सैलरी ज़्यादा मिलती थी। और आज उनकी सैलरी जो है वो 1 महीने पहले वो काट दी गई है। उसकी वजह से जो परेशानी बन चुकी है जम्मू के आम जनता के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, कि वो जब हड़ताल पर है, पैरामेडिकल स्टाफ जब हड़ताल पर है तो ओपीडी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। और ओपीडी की डिस्टर्ब होने के कारण जो ओपीडी डिस्टर्ब हो गई, ओपीडी जब बंद हो गई, उसका सबसे बड़ा जो लॉस है, सबसे बड़ा जो सफरर है वो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं। आम में इसलिए कहता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गरीब आदमी जाता है, आम लोग जाते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का जो जब वो इलाज वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवा लेते हैं। आम आदमी का इलाज जो है सफर हो चुका है। आज हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, खासतौर चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, कि आप हमें बताइए कि आपके राज्य में हॉस्पिटल बंद हो गए। मैंने पहली दफा ये कोई सरकार देखी है जिसके राज्य में जो एसेंशियल सर्विस है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, वो हड़ताल पर हैं और ओपीडी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब बताइए, क्या लोग अपना इलाज करवाने के लिए कहां जाएं? लोग किसके पास अपनी बात करें? कल जब उनके प्रोटेस्ट में हम गए, जब हमने उनसे बात की, तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 1991 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एम्प्लॉइज को 2.5 दिन की सैलरी, जो रोस्टर ड्यूटी और जो गेस्ट छुट्टी में भी काम करते हैं। ये सच भी है कि 4 बजे के बाद हॉस्पिटल के लोग काम करते हैं ना, पैरामेडिकल स्टाफ वहां होता है, अगर कोई बीमार होता है उसका इलाज वो 4 बजे के बाद भी चलता है। और छुट्टी वाले दिन, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गुरुपुरब हो, चाहे वो नवरात्रि हो, किसी भी छुट्टी में हो। मैंने करवा चौथ के व्रतों में भी देखा जो हमारी लेडीज वहां पर काम करती हैं, वो व्रत छोड़कर वहां पर काम करते हैं। आज वो लोग हड़ताल पर हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार है कहां जब वो हड़ताल पर है? उसका सफरर कौन है? उसका सबसे ज्यादा सफरर जो है वो आम आदमी है, गरीब लोग हैं। जब गरीब लोगों का हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं हो रहा तो सरकार का नाम की चीज कहां रही? तो आज मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं, और खास तौर से मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हाउस में कहा है कि हमने कोई कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन डिपार्टमेंट के जो लोग जो प्रदर्शन पर है वो कहते हैं कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सरकार कौन चला रहा है? चीफ मिनिस्टर साहब आप चला रहे हैं, आपकी कैबिनेट चला रही है, या ब्यूरोक्रेसी चला रही है? अब आप बताइए कि जब हॉस्पिटल बंद है तो लोग कहां जाएंगे? गरीब आदमी का जीना, जो मैं कह रहा हूं, गरीब आदमी करेगा क्या? आम आदमी क्या करेगा? और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मैं ये हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, आपका सिस्टम ही सारा कोलैप्स कर चुका है। आप, अभी असेंबली भी चल रही है, आप असेंबली में बैठे हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे एमएलए हैं हाउस में, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस इशू को आप उठाएं, ताकि आम लोगों की खजल खराबी बंद हो सके। जो गरीब आदमी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जा रहा है, और यह इलाज सिर्फ जम्मू की नहीं है, लखनपुर से लेकर कर्नाटक, पूरे जम्मू कश्मीर का पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो प्रदर्शन पर है, वो प्रोटेस्ट में है। और मैं ये कहता हूँ, ये मुलाजिमों की जो डिमांड है उसको जल्द से जल्द हल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले मुलाजिम का मसला अब नहीं रह गया, ये जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का मसला है। जो आम गरीब आदमी है वो इलाज कराने के लिए वहां जा नहीं रहा। और मैं कहता हूं कि मैंने जिंदगी में पहली दफा कोई सरकार देखी है कि जो सरकार, जिसके राज्य में हॉस्पिटल बंद होगी, जिसके राज्य में ओपीडी बंद होगी, जिसके राज्य में पैरामेडिकल स्टाफ धरने पर बैठे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू यही था कि सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मुलाजिमों की बात सुनी जाए और हॉस्पिटलों को चलाया जाए, क्योंकि दो हॉस्पिटल ही एक ऐसी जगह, जब हम बीमार होते हैं तो जब उसके बाद कोई रात को होता है, कोई दिन को होता है, तो सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो वहां जब काम करते हैं, हम लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो मैं आम लोगों के लिए, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए है कि हॉस्पिटल में जाकर वो इलाज करवाना चाहते हैं। लेकिन उमर साहब, आपकी सरकार ने हॉस्पिटलों पर ताले लगवा दिए, हॉस्पिटलों की ओपीडी के बाहर लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है?
सरकार की कान पर जूं नहीं सिलक रही, तो आज सरकार से अपील है जल्द से जल्द इस मसले को हल करें ताकि आम लोगों का इलाज हॉस्पिटलों में शुरू हो सके। कल जो है जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जेन्युइन मांग है और हम इसको पूरी तरह से जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम इसमें दो राय नहीं कि उनकी जायज मांग है कि 2.5 दिन की तनख्वाह क्योंकि 24 आवर्स वो काम करते हैं तो उनकी जायज मांग है। उसके आश्वासन उन्होंने दिया कि जैसे रिपोर्ट आती है हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यो वो बयान हेल्थ साहिबा का हमने भी सुना कि वो जब रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट पेश हो चुकी है। सरकार यही तो बात है कि यह नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। जो मिनिस्टर हैं हमारे उनको ये पता ही नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अगर आपने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर और जम्मू दोनों और तीसरा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की कमेटी बनाई है, वो कहते हैं कि वो रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अगर वो रिपोर्ट पेश हो चुकी है तो उसको जनता करे, उस पर फैसला करे। यही तो हमारा कहना है कि डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट दी गई है कि इसको किस तरह से करना है। देखिए मुझे नहीं मालूम वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि अगर रिपोर्ट पेश हो चुकी है, इसके ऊपर फैसला कीजिए। आपके राज्य में हॉस्पिटलों पे ताला लग चुका है। ये इतिहास याद रखेगा कि कोई सरकार आई थी, कोई हॉस्पिटल को कोई हेल्थ के मिनिस्टर आए थे, उनकी सरकार में हॉस्पिटल पे ताला लग चुका है, ओपीडी बंद हो चुकी है। हम तो ये सरकार से कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मेरी भी अपील है कि इस मसले को पर्सनल इंटरवेन करें। देखें अगर रिपोर्ट पेश है तो इस डेडलॉक को तोड़े और आम जनता के लिए वहां पे सहूलत जो है शुरू हो सके।